Assalamu alaikum. Today our topic is depreciation, or as promised, we have initially in the previous video we have discussed about the theoretical aspect of the depreciation. Now, I would like to solve certain questions of depreciation, and first of all, we will focus on the straight line method, and then we will be solving using the RBM method. Straight line method, obviously, as I have told you, कि इसको कैलकुलेट करने के वी हैव टू मेथड्स टू वेज वी कैन से फर्स्ट वे वाज द परसेंटेज सिस्टम जिसमें हम क्या करते थे कॉस्ट पे हम डायरेक्ट परसेंटेज जो भी परसेंटेज गिवन होती है वो परसेंटेज लगा देते हैं तो वी विल गेट द डेप्रिसिएशन। ठीक है। एंड द सेकंड मेथड में से हम क्या करते हैं कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू या आप रेसिडुअल वैल्यू कह सकते हो उसको माइनस करके इसको लाइफ से डिवाइड कर लेते हैं। So this is our straight line method. After calculation of depreciation using the straight line method, second method will be RBM. So first of all, focus on the straight line method. ठीक है। तो अगर हम थोड़ी सी इसकी समरी करें तो हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ये हमने टी अकाउंट्स की बात की थी। हमने कहा था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए और क्वेश्चन में जो वो टी अकाउंट्स की कैलकुलेशन आती है उसमें नॉन करंट एसेट का एक टी अकाउंट बनता है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनता है और एक डिस्पोजल अकाउंट का बनता है। देन वी हैव डिस्कस सर्टेन जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन जिसमें हमने परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, चार्ज फॉर द ईयर और डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज की बात की थी। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आई होप कि यू विल फाइंड इट वेरी इजी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई विल रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। कमेंट करने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फीडबैक प्रोवाइड होता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने की एक मोटिवेशन आती है। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। So first of all, I have uh, find this question from the Frankfurt, which is a very comprehensive question. In this question, there is no disposal, but हमें दो टी अकाउंट्स की इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी जो हमारा प्रोविजन और नॉन करंट एसेट का अकाउंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जल्दी से विदाउट टाइम वेस्टिंग हम टी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। और दिस इज द मशीनरी अकाउंट। ठीक है। और जब हम इस टी अकाउंट की बात करते हैं तो इन द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड अस कि a company starts business on 1st January 2017. What it means कि there will be no opening balance. ठीक है। Machinery account is our non-current asset account. Its opening will be on the debit side और debit side पे increase होगा और credit side पे decrease होगा। ठीक है। So let us begin. पहली जनवरी 2017 को we will assume all purchases through bank। तो हमने 800 की मशीन परचेज कर ली एंड देयर इज नो अदर ट्रांजेक्शन ऑन द जनवरी और वी कैन से दैट इन द ईयर 2017। सो वी विल क्लोज दिस अकाउंट जो कि 31 दिसंबर 2017 को बैलेंस कैरी डाउन करके हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। आवर फर्स्ट ईयर हैज बीन क्लोज्ड। इन द नेक्स्ट ईयर 1st January 2018 को we will have the balance brought down which we have closed। ये जो हमने क्लोजिंग की थी ठीक है ये एज इट इज 800 आ गया। इन द ईयर 2018 हमने 1st July विच इज द 7th month ऑफ द ईयर 2018 को हमने बैंक से थ्रू बैंक दो मशीनरी परचेज कर ली 1200 ईच। इसका मतलब है 2400। ऑन द सेम ईयर हमने अक्टूबर विच इज द 10th month ऑफ द ईयर एक और मशीन परचेज कर ली। ठीक है। एंड दिस इज ऑफ 600। सो एज यू हैव सीन कि हम जितनी भी 2018 में परचेजिंग करते जाएंगे मशीनरी की दैट विल बी रिकॉर्डेड इन 2018। अब हम इसको रोल कर लेते हैं
400 plus 800 plus 600, that is found to be 3800. तो हमने 3800 की क्लोजिंग कर लेते हैं। अब इसको परचेजिंग टोटल हमारी हो गई, हमारा एसेट का बैलेंस हो गया 2018 का। इसको हमने बैलेंस कैरेट डाउन लिख के इस ईयर को क्लोज कर दिया 3800। आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, इंशाल्लाह। ओके, नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन के अंदर, विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। अब इन द ईयर 2019 देयर इज नथिंग हैपनिंग, तो हम इस साल को इग्नोर नहीं कर सकते। हम 2019 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 3800, और इस साल इज देयर इज नथिंग हैपनिंग, कोई परचेजिंग नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो हम 31st 12 2019 की बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे एज इट इज। हम इस साल को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, हमने इस साल को एज इट इज 3800 करके इसको क्लोज कर दिया। नाउ 1 जनवरी 2020 को अगेन मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन वही 3800 आ गया, बट इन दिस ईयर देयर इज अ परचेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वन मशीन 1400 की थ्रू बैंक। सिमिलरली जब हम इस ईयर को क्लोज करेंगे 2020 को, तो हमारा बैलेंस कितना हो गया अब? 3800 में हमने 1400 ऐड कर लिया, इट इज फाउंड टू बी 5200। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपने यहाँ पे 5200 लिख कर इसको क्लोज कर दिया, देन यू विल लूज 1 मार्क। व्हाई? बिकॉज ब्रॉट डाउन बैलेंस शो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम फर्स्ट 21 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 5200 से, विच इज अ क्लोजिंग बैलेंस, ये यही वाला, ठीक है। दिस वाज अ बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। ओके, आवर फर्स्ट स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ मूविंग, इसको मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी कर रहा हूँ सो दैट हम कैलकुलेशन कर सकें। अच्छा, बिफोर डूइंग द कैलकुलेशन, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कंसीडर। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि द machines are depreciated for the proportion of the year they are owned. Depreciation is over 10 years using a straight line method. इसका क्या मतलब है 10 years? This is not a percentage question, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का सेकंड फॉर्मूला यूज हो रहा है, विच इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करने का बेस्ट वे ये है कि हम मशीन जो 800 वाली परचेज की थी, पहले इसको देख लेते हैं। इसकी कॉस्ट जो थी वो 800 थी, देयर वाज नो स्क्रैप वैल्यू, लाइफ वाज 10 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन 800 डिवाइडेड बाय 10, 80 पर एनम, या वी कैन से दैट पर ईयर। फिर हमने 2400 की दो मशीन परचेज की थी, तो इंस्टेड कि हम इंडिविजुअल करें इसको, हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 240 पर एनम वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज स्टार्टिंग इन 2017, दिस इज इन द ईयर 2018, ठीक है। और फिर हमने देखा कि एक मशीन हमने 1400 वाली परचेज की थी, हमने 1400 डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, 140 पर एनम वैल्यू आ गई। ये ईयर 2020 में परचेज हुई थी, बट दिस इज नॉट द ओनली
मेथड। अब जब हम प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे तो प्रोविजन अकाउंट में हमें इन्होंने पॉलिसी क्या दी हुई है, इन्होंने पॉलिसी हमें ये बताई है कि डेप्रिसिएशन जो है ये मंथ टू मंथ बेसिस है। जब हम बात करते हैं मंथ टू मंथ की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर हमारा जो एसेट है दैट वाज बॉट ऑन 1 जनवरी, इसका मतलब है ये पूरे साल डेप्रिशिएट होगा। तो दिस इज अ प्रोविजन अकाउंट, और प्रोविजन अकाउंट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, it is a negative asset account, or we can say that it increases on the credit side. So the year was starting on the 2017, there is no opening balance, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ईयर एंड की डेट आएगी और यहाँ हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट ईयर की हमारी जो डेप्रिसिएशन है दैट वुड बी ऑफ 80। ठीक है, वाई 80, ये हमने जनवरी में परचेज की थी, जनवरी में हमने सिर्फ एक मशीन परचेज की थी, तो दैट्स वाई हमारी सिर्फ 80 शो हो गई। इसको हमने क्लोज किया, 80 को क्लोज करते हुए 31/12/17 को बैलेंस कैरेड डाउन आ गया 80। ठीक है, फिर पहली जनवरी 18 को हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन वाज 80। ठीक है, तो अब अगर मैं 2018 की बात करूं तो एक मशीन 80 से डेप्रिशिएट जो पिछले साल हुई थी वो इस साल भी 80 से डेप्रिशिएट होगी। देन वी हैव बॉट टू मशीन्स। अच्छा, मैंने एक 600 वाली मशीन मिस कर दी, ये भी डिवाइड बाय 10 करके ये भी 60 आई है पर एनम। ठीक है, अच्छा, तो जो 240 वाली मशीन हमने परचेज की थी दैट मशीन वाज परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो 240 उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन थी। इसको हमने जुलाई में खरीदा है तो जुलाई से दिसंबर वो डेप्रिशिएट होगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ। तो इसको हमने 6/12 कर दिया, तो ये हमारी 120 आ गई। वाई दिस 120? बिकॉज इट इज क्लियरली स्टेटिंग कि हमने जुलाई में परचेज किए। ठीक है, तो एक हमारे पास वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। थर्ड इज दैट 60 जो अक्टूबर में परचेज की है, अक्टूबर फर्स्ट को हमने की है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3/12 हो गई। तो जब हमने 60 का मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 किया तो इट इज फाउंड टू बी 15। तो अप टिल 2018 हमारे पास तीन डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, इधर हमने लिखा 31/12/18 इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक 80 आ रही है, एक मशीन जुलाई से दिसंबर डेप्रिशिएट हुई 120 आ गई, एक मशीन अक्टूबर से दिसंबर डेप्रिशिएट हुई वो 15 आ गई। तो 80 प्लस 15 प्लस 120 इज 215। ठीक है, 31/12/18 को बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेते हैं, 215 प्लस 80, एंड टोटल डेप्रिसिएशन अप टिल 2018 हमारी 295 आ गई। आई थिंक आई एम क्लियर हियर, 295। ओके, फर्स्ट फर्स्ट 2019 को मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 295 आ गया। इस साल इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी, मशीनरी अकाउंट को हमने एम्प्टी छोड़ा था बिकॉज देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ द मशीन इन दिस ईयर। अगेन जब मैं 2019 की बात करता हूं, नाउ ये 80 वाली पूरी डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, ये मशीन भी पूरी डेप्रिशिएट होगी और ये 60 वाली भी पूरी डेप्रिशिएट होगी, बिकॉज इन 2019 दिस मशीन रिमेन्स फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो जब मैं तीनों को कैलकुलेट करता हूं इट इज फाउंड टू बी 380।
380 प्लस 295 इज 675। ये हमारी 675 डेप्रिसिएशन आ गई। 675 हमने डेप्रिसिएशन लिखी, और 675 is also the balance carried down on 31st 12 19। Similarly, first 20 को मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन 675 आ गया। नाउ इन दिस ईयर हमने कौन कौन सी मशीन डेप्रिशिएट करनी है इनकम स्टेटमेंट में, आईएस लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म। एक तो हमारी 80, 240 एंड 60 तो आ ही रही है, बट इन द ईयर 2020 एक मेरी 80 आ गई, एक मेरी 240 आ गई, एक मेरी 60 आ गई। ये प्रीवियस आ रही है, ये भी अगेन पूरी डेप्रिशिएट होगी, बट जो 140 वाली है दैट हैज बीन परचेज इन अप्रैल। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इट इज 9 मंथ। 9/12 कर दिया इसका हमने। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 इज 105। ठीक है। तो अगर इधर मैं कैलकुलेशन दिखाऊं, 80 प्लस 240 प्लस 60 प्लस 105, तो मेरी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 80 प्लस 240 प्लस 60 प्लस 105 इज 485। 485 आ गई इस साल। 31/12/20 को मेरा बैलेंस कैरी डाउन क्या आ गया? 485 प्लस 675 विच इज 1160 1160 1160 1160। ठीक है। और फर्स्ट 21 को बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने कितना दिखाया? 1160। ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन जिसमें उसने हमसे प्रोविजन मांगा था, और दूसरी चीज हमसे उसने क्या मांगी थी? मशीनरी अकाउंट। ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग के बेसिक क्वेश्चंस की कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन मेथड से और कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू वाला मेथड स्ट्रेट लाइन का ये क्लियर होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेरी गुड क्वेश्चन which is a company has a fleet of, अच्छा ये क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा। व्हाई? बिकॉज आई हैव अ रिक्वेस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक 2 videos of the straight line method and 1 or 2 videos for the reducing balance method, so that depreciation हमारा completely हर aspect से cover हो जाए। This is a very important topic and I hope कि you will watch all the videos so that your concepts are absolutely clear. Okay, now moving towards this question. This question is from the year October November 2021 or paper is 2-2. Simon has a business selling office stationery. On 1st January 2019, he owned 2 delivery vehicle which has been purchased on 1st January 2018. ठीक है। Delivery vehicle A had a cost 30, delivery vehicle B had a cost 25,000. Simon uses a straight line method for depreciating the delivery vehicle at a rate of 20% per annum. रेट आ गया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया। ठीक है। और विद द रेट बीइंग अप्लाइड ईच पार्ट ऑफ द ईयर, यानी हमारे पास अगेन मंथ टू मंथ आ गया। ठीक है। ड्यू टू द डिक्लाइन इन बिजनेस, डिलीवरी व्हीकल बी वॉज सोल्ड। कब सोल्ड हुई? 31 मार्च 2020। कितने की सोल्ड हुई? 10,350 की। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम 1st January 2029 बिकॉज उन्होंने हमसे कहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे?
ओपनिंग बैलेंस इन्होंने हमें पहले से गिवन है। हमारा फर्स्ट ईयर जो है जनवरी 2029 का क्लोजिंग हम दिखा दें तो बेहतर है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि December 31, 2019 को बैलेंस कैरेट डाउन 55,000 हो गया। इट इज अ बेसिक बिकॉज इन दिस ईयर देयर वाज नथिंग हैपनिंग, दैट्स व्हाई इसको मैंने सिंपली क्लोज कर दिया 55,000। ठीक है, इन द ईयर 2020 अगेन January 1, 2020 को मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 55,000। ठीक है, बट 31 मार्च को 2020 की एक मशीन डिस्पोजल पे हो गई। अच्छा, एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन गो एंड वॉच माय वीडियो, जिसके थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें मैंने ये बताया था कि डिस्पोजल जो है ऑलवेज एट कॉस्ट होती है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें बताया कि डिलीवरी व्हीकल बी सोल्ड हुई है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 25,000। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, 25,000 वाला एसेट हमारा सोल्ड हो गया है। सो व्हाट विल बी द बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन विल बी 30,000 और दिस इज ऑन December 31st। ठीक है, अगेन वी हैव टू सिंपली क्लोज डाउन आवर टी अकाउंट 55,000, our account has been closed, and January 1, 2021 को मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी 30,000। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ, आई डोंट नो कि इन्होंने कहाँ मार्क्स दिए हैं या मैंने मिस कर दिया है। ओके, 15 मार्क्स, यानी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। तो आई थिंक इसकी मैं मार्किंग भी बता देता हूँ आप लोग को। डिस्पोजल निकालने के हमारे पास 1 मार्क है और बैलेंस ब्रॉडर निकालने के 2 मार्क्स हैं। तो दिस अकाउंट इज बेसिकली, हम डिस्कस करें तो यहाँ पे और कोई चीज ही नहीं है निकालने की, तो ये 2 मार्क्स का ही बनना चाहिए था। ठीक है, तो 5 मार्क्स ईच नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 2 मार्क्स का, ये 2 आउट ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये निकालने से पहले हमने क्या क्या मार्क किया था इसमें, 20% मंथ टू मंथ स्ट्रेट लाइन, 20% है SLM है, और मंथली बेसिस या मंथ टू मंथ है, जिसे हम प्रो रेटा सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, वी मस्ट कैलकुलेट द बैलेंस। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट ईयर को देखना चाहें तो पहले साल हमारी डेप्रिसिएशन क्या आनी चाहिए। पहले साल हमारे पास एक मशीन थी जो 30,000 की थी, इसका सिंपली 20% निकाल दिया। पहले साल ये मशीन 2018 में परचेज हुई है, तो 2019 में जब इसका ओपनिंग बैलेंस आया तो 2019 में ये पूरे साल रही है हमारे पास, 2019 में हमने सेल नहीं किया, दैट्स वाई इसका डायरेक्ट हमने 30,000 का 20% निकालिया विच इज 6,000। ये ए थी, और मशीन बी जो थी वो 25,000 की थी, उसका 20% जो हमने निकाला इट इज फाउंड टू बी 5,000। तो अगेन ये 11,000 हो गया। ठीक है, सो हम December 31 को इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, और इफ वी वांट टू शो द वर्किंग, और इस वर्किंग के मार्क्स होते हैं, हमने लिखा 6,000 और हमने लिखा 5,000, और इसका टोटल करके हमने दिखा दिया इनको 11,000। ठीक है, तो हमारे दिस ईयर
22,000 की डेप्रिसिएशन हो गई इन टोटल। तो इसको हमने 31 दिसंबर को बैलेंस कैरेट डाउन 22,000 दिखा दिया। 1 जनवरी 1 20 को हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 22,000। ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इनकम स्टेटमेंट वैल्यू। वन थिंग, वी हैव टू कैलकुलेट द 31 मार्च की डिस्पोजल वैल्यू। डिस्पोजल ऑफ मशीन बी, जितनी मशीन बी हमारी इन ऑल डेप्रिशिएट हुई है, हमें वो निकाल के दिखाना है। ठीक है। एंड देन वी विल गेट बैलेंस कैरेट डाउन on 31st March, on 31st December. This is also December 31st. ठीक है। ओके, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। जो मशीन हमने सेल की है, हम इसको एक दफा फिर देख लेते हैं। हमने मशीन बी जो कि 25,000 की थी, वो बेची है। तो 25,000 वाली मशीन जो थी हमारी, वो मार्च में सेल हुई है। इसका 20% मल्टीप्लाई बाय March 31st को, ये तो 3/12, 3 महीना रही हमारे पास। तो 25,000 का 20% मल्टीप्लाई बाय 3/12 इज 1250। और ये कब हो रहा है? इस करंट ईयर में हो रहा है। सही है। और ये वाली मशीन जो है, मशीन, ये मशीन बी थी। मशीन ए अगेन डेप्रिशिएट करेगी, तो वो 6,000 से डेप्रिशिएट करेगी। तो हमारी इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, वो कितनी हो गई? 7250। ठीक है। 7250 वाई? एक मशीन मेरे पास 31 मार्च तक रही है। अगर हम इस क्वेश्चन को अगेन यहाँ पे देखें, मशीन वॉज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है। तो वो कब तक डेप्रिशिएट हुई? 31 मार्च 2020 तक हुई। तो उसकी 1250 आ गई, क्योंकि 3/12 कर दिया, और दूसरी मशीन हमारे पूरे साल रही है, तो उसकी 6,000 आ गई। तो हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू 7250 आ गई, इनकम स्टेटमेंट वैल्यू। नाउ डिस्पोजल ऑफ मशीन बी निकालने के लिए, हमने ये देखा 2018 में ये हुई थी 5,000 से डेप्रिशिएट। 2019 में ये हुई थी 5,000 से डेप्रिशिएट। और 2020 में ये हुई थी 1,250 डेप्रिशिएट। तो अब जब हमने इन वैल्यूज को प्लस किया, तो हमारे पास ये कितनी आ गई? 11,250। तो डिस्पोजल में हमने सिंपली 11,250 शो कर दिया। ठीक है। अब इसका टोटल देख लेते हैं। दिस इज फाउंड टू बी 29,250। यहाँ पे भी हमने लिखा 29,250। 29,250 में से जब हमने 29,250 में से 11,250 को माइनस किया, तो हमारे पास 18,000 कैरेट डाउन आ गया। ठीक है। विच हैज टू बी ब्रॉट डाउन इन द ईयर 2021, 18,000। ठीक है। अब मैं अपनी हिसाब से अगर इसकी मार्किंग देखूं, तो डेफिनेटली हमें 1 मार्क इधर, इसके 1 मार्क इधर, 2 मार्क्स हो गए। फिर अच्छा, ये 7250 की भी वर्किंग हमें दिखाना बेहतर है कि दिखा दें, तो हम इसको भी दिखा देते हैं। इसको हमने इधर दिखा दिया 6,000 प्लस 1250। तो वी विल गेट 2 मार्क्स फॉर दैट। ठीक है। अच्छा, और 1 मार्क हमारा हमेशा ब्रॉड डाउन का होता है। 1 2 3 4 5 मार्क्स। और डिस्पोजल की जो वैल्यू हमने निकाली है, इट इज रिकमेंडेड, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, कि इसको मैं थोड़ा सा आप लोग की आसानी के लिए हम कैलकुलेशन इसकी यहीं दिखा देते हैं।
सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट कमिट दिस मिस्टेक कि वो कैलकुलेशन नहीं दिखाते ना। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे ही दिखा रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन, बट ट्राई टू शो द कैलकुलेशन। ये 11,250 कैसे आया है? 11,250 हमने दिखाया 5,000, 5,000 और 1250, बिकॉज इसको शो करने के हमें मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे हमें। ठीक है, तो ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क्स हैं ये इन ऑल। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे मेरे ख्याल से कवर हो गए। एक बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, 2 मार्क्स इसके आ गए, एक बैलेंस ब्रॉट डाउन एक और आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 मार्क्स, सही है। 8 मार्क्स ये आ गए, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स हो गए हमारे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिलीवरी व्हीकल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट साइड में डिलीवरी व्हीकल अकाउंट में क्या दिखाते हैं? जो एसेट हमारा सोल्ड हुआ है, और डेट कौन सी दिखाते हैं? जिस साल हुआ है 2020 की मार्च 31 को मशीन, डिलीवरी व्हीकल थी, क्या थी? मशीन थी, डिलीवरी व्हीकल। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है डिलीवरी, डिलीवरी व्हीकल बी कितने की थी? 25,000। हमने ये दिखा दी 25,000 की। इसी तरह मार्च 31 को यहां पे हमने क्या दिखाया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी थी इसकी? इसकी आई थी ये वैल्यू 11,250। हमने 11,250 दिखा दिया। देन इसको सेल जब हमने किया था तो बैंक आ रहा होगा, 10,000 समथिंग थी, ये भी मार्च 31 को हुआ था, 10,350, ये है वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसको दिखा दिया 10,350, ये वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अब हमेशा एक लाइन छोड़कर इसको क्लोज करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनकम स्टेटमेंट। 25,000 है दूसरी तरफ, आई थिंक यहाँ पे आ रही है वैल्यू इनकम स्टेटमेंट, और ये इनकम स्टेटमेंट क्या शो होगी? ये होगी कौन सी डेट को? December 31 को। तो 25,000 में से हमने 11,250 माइनस 10,350 कर दिया, तो 3,400, 3,400 आ गई। 25,000 यहाँ और 25,000 यहाँ। ठीक है, तो दिस अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। मार्क्स देखें तो एक वैल्यू डेफिनेटली इसकी होनी चाहिए, एक प्रोविजन की वैल्यू हो जाएगी नंबर, और मेरे ख्याल से ये 4 नंबर पूरे होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बट एक मार्क्स हमारा रह गया है, क्योंकि हमने 10 मार्क्स वहां लिए थे, 4 मार्क्स यहाँ। मोस्टली एक मार्क वो डेट के देता है हमें। तो ये इस तरह से इस 15 मार्क्स का ब्रेकअप है। ठीक है, फिर ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें वो एडवाइस मांग रहा है। राइट नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग दिस पार्ट, और इफ वी कैन से, चलो इसको कर लेते हैं ना, ताकि हमारा ये पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो जाए। एडवाइस आई मीन वेदर ही शुड अप्लाई द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ऊपर ये बोल रहे हैं साइमन sister Yasmin is also in business. Depreciate her delivery vehicle by the reducing balance method. Simon is considering whether to apply the reducing balance method of depreciation to his delivery vehicle. ठीक है,
अब इनसे ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इनको क्या करना चाहिए। अब देख लेते हैं हम क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों मेथड को कंपेयर करेंगे। हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के कुछ पॉइंट शो करेंगे और स्ट्रेट लाइन के करेंगे, और आखिर में हम क्या करेंगे, रिकमेंड कर देंगे। तो अगर हम दो रिड्यूसिंग बैलेंस बता दें, दो एसएलएम बता दें, 4 मार्क्स हो जाएंगे और रिकमेंडेशन के 1 मार्क्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, एसएलएम का एक, मेरे पास जो दो लाइन मैंने यहाँ छोड़ दी, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का तो एक सिंपली पॉइंट हो गया, इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। RBM is to be calculated every year, easy to calculate and only once calculated, एक दफा ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये लिख दिया। दूसरा पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि डिलीवरी व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इट इज यूज्ड व्हेन नॉन करंट एसेट लॉस मोर वैल्यू इन इनिशियल ईयर्स। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन कंजम्पशन ऑफ नॉन करंट एसेट आर evenly throughout its life। अब हम, अब जब ये रिकमेंडेशन की बात करते हैं, अब रिकमेंडेशन में आप लोग को दोनों बता रहा हूँ। अगर मैं पॉजिटिव रिकमेंडेशन की बात करूँ, यानी पॉजिटिव मतलब कि इफ वी वांट टू चेंज डिलीवरी व्हीकल loses value more quickly in early years, so RBM is more suitable। ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, तो हम ये कह सकते थे कि चेंजिंग मेथड violates
कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सो SNM मस्ट ओनली बी यूज्ड। हम ये कर सकते थे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन ये एक और क्वेश्चन है। इसमें भी स्ट्रेट लाइन मेथड है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो हम फिलहाल इसको यहीं पे रिज्यूम, इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस चीज को रिज्यूम करेंगे। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू ऑल।